बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फतह से पहले फतह का ऐलान, डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री बिफोर विक्ट्री। यानी अभी जंग हमारी शुरू होने को है, या अगर हम किसी जंग में हैं तो हमें उस पर फतह पाने से पहले फतह का क्या है, ऐलान करना है। ईमानदार को ये यकीन होना चाहिए कि उसकी जंग उसकी अपनी जंग नहीं है, बल्कि ये जंग खुदा की जंग है और उसकी जंग लड़ने वाला खुदावंद है, और जिसकी जंग खुदावंद लड़ते हैं वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद अपने बंदा यहोशू से कहते हैं, सारी उम्र तेरे सामने कोई ठहर न पाएगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और जिसके साथ खुदावंद होते हैं, जिसका भरोसा खुदावंद होते हैं, जिसका ईमान खुदावंद होते हैं, वो कभी जंग हार नहीं सकता। कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है यहोशू की किताब में 1 बाब उसके 9 आयत में, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल न हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ रहेगा। हमें क्या है कि मजबूत होना है। हम फतह का ऐलान तब कर सकते हैं जब हम खुदावंद में मजबूत होंगे, जब हमारा तल्लुक खुदावंद के साथ मजबूत होगा, जब हमारा भरोसा खुदा पर होगा, तब क्या है, हम कोई जंग भी हार नहीं सकते। कलाम में लिखा, सो मजबूत हो जा और हौसला रख और बेदिल ना हो। बाज़ दफ़ा जिंदगी में परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को औलाद का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के अंदर रूहानी मुर्दगी हो सकती है, किसी को बच्चों का इशू हो सकता है, किसी के बच्चों की पढ़ाई का इशू हो सकता है। कुछ भी मुश्किलात हो, परेशानियां हो, दुख हो, तो खुदावंद कहते हैं कि हमें क्या है, मजबूत होना है और क्या है, हौसला रखना है और बेदिल नहीं होना। बाज़ दफ़ा जब परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, तो हम क्या है, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं, पता नहीं खुदावंद क्या चाहते हैं, शायद खुदा की ये मर्जी नहीं, शायद खुदा की वो मर्जी नहीं, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए। ईमानदार की जिंदगी में क्या है, शायद का लफ्ज़, ईमानदार की जिंदगी में क्या लिखा है, उम्मीद, ईमान और मोहब्बत तीनों दायम है। ईमानदार के पास उम्मीद होती है और वो उम्मीद उसकी क्या है, जिंदा खुदावंद है। इसलिए जिंदगी के अंदर कोई भी तूफान है, कोई भी पहाड़ खड़ा हुआ है, तो हमें क्या है, मजबूत होना है, हौसला रखना है और बेदिल नहीं होना। हमें दो दिले नहीं होना, बल्कि हमारा यकीन होना चाहिए कि हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है, हमारा खुदा हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। अगर वो समंदर को 2 टुकड़े कर सकता है, अगर वो बियाबान में मन बरसा सकता है, तो वो मेरी मुश्किलात को भी हल कर सकता है, वो मेरी परेशानियों को भी हल कर सकता है। अगर हमारा यकीन ये हो जाए, अगर हम कलाम ये पढ़ते हैं, अगर हमारा ये ईमान हो, अगर वो जन्म के अंधे को आंखें दे सकता है, अगर वो लंगड़ों को चला सकता है, अगर वो 38 वर्ष के जो मजदूर शख्स था उसको शिफा बख्श सकता है, तो वो मुझे भी रहाई बख्श सकता है, वो मुझे भी शिफा बख्श सकता है, वो मुझे भी बहाल कर सकता है, क्योंकि वो बहाल करने की क्या है, कुदरत रखता है। अभी हमने देखा, मजबूत हो जा, हौसला रख और खौफ न खा। इब्लीस हमारे अंदर खौफ पैदा करता है, जैसा बागे अदन में हम देखते हैं कि जब आदम से और हवा से नाफरमानी हुई और खुदावंद ने पुकारा कि आदम तू कहां है, तो उसने कहा कि मैं डरा। जब हमारे अंदर डर पैदा होता है तो हम खुदा से क्या है, झुकते फिरते हैं। और इब्लीस यही चाहता है कि हमारे अंदर क्या है,
डर पैदा करे, खौफ पैदा करे कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं वो नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही है, तू बड़े शिकंजे में है, तू फंस चुका है, तेरे पास कोई हल नहीं है। लेकिन हमारे खुदा के पास हर चीज का क्या है? हल मौजूद है।